पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये ज्योति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, श्रीमद सून की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जज कुंद को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जज कुंद को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सततं नमामि। त्वमेव त्वमेव मंत्रो जुष्टा त्वमेव, त्वमेव वेद्यागुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री
साज्यं च वर्त संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवस्य त्रैलोक्यतिमिरापहं मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सशन्ति यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कापकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि था कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। राधे राधे जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे। श्री राधे हरे कृष्ण श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं आपसे सभी श्रद्धालु भक्तजनों का जो यहाँ कथा परिसर में उपस्थित हैं, साथ ही फेसबुक, यूट्यूब और साधना टीवी चैनल के माध्यम से आज की पावन पवित्र ज्ञान गंगा से जुड़े रहे सभी वैष्णव भक्तजनों को राधे राधे जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम व्यास गादी पर आसीन होकर व्यास गादी की आभा को अलंकृत कर रहे, व्यास गादी की शोभा को बढ़ा रहे परम पूज्य श्रद्धेय श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। साथ ही एक बार पुनः जुड़े रहे सभी वैष्णव भक्तजनों को एक बार पुनः राधे राधे जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की कृपा एक बार पुनः आप सभी भक्तों पर हुई है और आप सबकी प्रार्थना काम आई है, यानी कि आपको एक बार पुनः फिर से वृंदावन धाम से जुड़ने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जो पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से निकले ये शब्द अमृतमयी वाणी में ये पावन कथा आप सब तक पहुंचकर आपको पवित्र ही नहीं कर रही है, ठाकुर जी के धाम से जुड़ रही है और उन ब्रह्माओं की सेवा से जुड़ रही है जिन ब्रह्माओं को आज आपके सहारे की आवश्यकता है। पूज्य महाराज श्री द्वारा लिया गया ये संकल्प जो आज पूरे देश भर में चल रहा है, ये पावन सी मुहिम जहां से हम और आप सभी लोग जुड़कर वास्तव में क्या सेवा होती है इसको जान रहे हैं। सेवा का ये स्तंभ जो श्रीधाम वृंदावन में संकल्पित ही नहीं हो रहा है, पुलकित भी हो चुका है और शीघ्र ही ये कार्य संपन्न हो सकेगा। हम और आप सभी लोग पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में एक बार पुनः श्रीधाम वृंदावन की इस पावन तलहटी में आकर के उन माओं की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। कहते हैं कि ये वक्त जो चल रहा है बड़ा ही बुरा वक्त है, लेकिन भूल नहीं ये वक्त आज ऐसा है कल अच्छा वक्त भी आएगा। तो मेरा मानना यह है कि जितने भी भक्तगण टीवी चैनल के माध्यम से अपने घर से जुड़ रहे हैं उनसे मेरा यही कहना है कि आप अपने घर पर बैठकर कथा का रसपान करें। और जैसा कि आप सभी को मालूम है बड़ा ही अभिमान हो गया था हमें अपने आप पर, अपने द्वारा कमाई हुई धन और दौलत पर। हम इंसान आज़ाद होना चाहते थे और पंछियों को कैद करना चाहते थे, लेकिन ये वक्त पलटा और आज पंछी फिर से आज़ाद हो गए हैं, हम इंसान आज घर पर कैद हैं। क्यों है? उसकी वजह सीधी सी यही है, हमारे अंदर जितना अहंकार बढ़ गया था, हम अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे थे, मगर परमात्मा ने एक बार पुनः फिर से हमें ये बता दिया है कि हम मानव तुच्छ हैं और उनकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। यानी कि अगर ईश्वर की कृपा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये धन दौलत जो हम जिसके पीछे भाग रहे हैं वह केवल हमारा एक सहारा मात्र हो सकती है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकती। यानी कि कितना भी आप धन जीवन में कमा लें, कितने भी आप धनी बन जाएं, मगर अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो धन वो दौलत सब बेकार है। तो ऐसे ही ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर रहे सभी भक्तों को एक बार मैं पुनः बताना चाहूंगा। आइए जुड़ते हैं श्रीधाम वृंदावन से और चलते हैं पावन कथा की ओर, जहां हम और आप कथा की इस धारा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही ब्रह्माओं की सेवा से जुड़ने का सौभाग्य भी प्राप्त कर रहे हैं। आइए चलते हैं पावन कथा की ओर, एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे राधे राधे। आइए सभी लोग।
श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। बोलिए भागवत भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। राधे राधे हो राधे राधे। राधे 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 ओ राधे राधे। राधे राधे ओ राधे राधे। राधे राधे ओ राधे राधे। प्रेम से आइए गोविंद की शरण में चलते हैं। जय हो। राधे 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 ओ
बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, दूर दूर से आई हमारी माताएं और साधना टीवी के माध्यम से घर बैठकर इस कथा का रसपान करने वाले भक्त सभी लोगों से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, भागवत की इस पावन गंगा में डुबकी लगाते हुए हम अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं और मन मंदिर को श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आज श्रावण मास के पावन पर्व पर इस पावन पुनीत कथा को हम सुनकर अपने अंतःकरण को, अपने मन मंदिर को पवित्र करेंगे, पावन करेंगे। सुंदर सी पावन सी कथा श्री धाम वृंदावन की धरा पर आज से नित्य 7 दिन तक चलेगी और हमारे अंतःकरण के सारे अज्ञान को, हमारे मन के सारे मैल को धुलकर मन को निर्मल कर देगी। प्रिय भक्तों, भागवत इतना विशाल ग्रंथ है जिस ग्रंथ में भगवान के 24 अवतारों की चर्चा है। सिर्फ भगवान की नहीं, अपितु भगवान और भगवान के भक्तों की कथा है। भागवत मात्र एक ऐसा ग्रंथ है जो इस कलिकाल में प्राणी मात्र के समस्त पापों को नष्ट करके और पुनः भगवत प्राप्ति कराता है। भागवत श्रवण करने से क्या होता है? बोले भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता है, भगवान के चरणों में दिनों दिन निरंतर प्रेम में वृद्धि होती है। और प्रिय भक्तों, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप सभी भक्तों का फोन जब हमें आता है, आप जब सभी भक्त हमसे कहते हैं कि गुरुदेव हमने कथा सुनकर गोविंद के चरणों की भक्ति प्राप्त कर ली, तब हमें बड़ा सुकून मिलता है कि चलो किसी के हृदय में भक्ति बढ़ाने के काम यदि ये दास आ गया तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। सीधा अर्थ यह है प्रिय भक्तों कि भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य मात्र के हृदय को निर्मल तो करता ही है पर भगवान की भक्ति बढ़ाता है, गोविंद के चरणों से मन मंदिर को जोड़ देता है। तो ये भक्त को भगवान से जोड़ने वाली कथा है। हाँ, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंध, इस प्रेम की गंगा में हम सब डुबकी लगाकर जीवन को कृतार्थ करेंगे। प्रिय भक्तों, भागवत क्या है, कहाँ से स्टार्ट होती है, किसने सुनी, क्यों सुनी, इसके पीछे का कारण क्या है, आज हमारी मैया श्री उर्मिला दाहिया जी, स्वर्गीय श्री आदर्श दाहिया और स्वर्गीय श्री राम बिहारी दाहिया जी की स्मृति में ये सुंदर सा आयोजन हमारी मैया जी करा रही हैं। अपने पुत्र और अपने स्वर्गीय पति की आत्म शांति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ये कथा आप श्रवण कर रही हैं श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा पर। प्रिय भक्तों, आइए चलते हैं। भागवत की महिमा सबसे पहले जानना आवश्यक है। क्या महिमा है भागवत की? तब श्री व्यास जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का कितना सुंदर स्वरूप श्रीमद् भागवत में विस्तार से लिखा है। हाँ, ये कथा ऐसी है जितनी सुनो उतनी प्यास बढ़ती है, निरंतर बढ़ती है, निरंतर बढ़ती है। सच्चिदानंद, भगवान के वांगमय स्वरूप का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है, ये भागवत के प्रथम श्लोक में ही वर्णन है। सच्चिदानंद रूपाय,
सतचित आनंद। ईश्वर कैसे हैं? कभी उन्हें यदि देखने को मिले, कभी बिहारी जी का दर्शन प्रत्यक्ष मिल जाए किसी भक्त को, तो वो कैसे पहचानेगा कि यही भगवान है? हाँ, भगवान कभी हमें मिल भी जाएं तो क्या हम भगवान को पहचान सकते हैं? बोले उनके स्वभाव से उन्हें पहचाना जा सकता है। स्वभाव कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत्य स्वरूप है। जिघांसयापा यदप्य साध्वी। हाँ, अहो वकीयम स्तन कालकूटम। भगवान का स्वभाव तो देखिए, पूतना कृष्ण को मारने आई और भगवान ने उस मारने वाली पूतना को तार दिया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय। सत्य, सत्य क्या है? ईश्वर का भजन, ईश्वर ही सत्य है। इस संसार में हम जो देख रहे हैं सब नश्वर है। आज है कल होगा, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए ईश्वर ही सत्य है। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल भगवान का भजन सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ये तो सत्य है। और चित क्या है? चित मीन्स प्रकाश। जैसे एक छोटा सा बल्ब पूरे कमरे को प्रकाशित कर देता है, ऐसे ही आत्म तत्व के रूप में ईश्वर हम सबको प्रकाशित कर रहे हैं। यदि शरीर से आत्मा निकल जाए तो आँख, कान, नाक, जो भी तमाम इंद्रियां हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। यदि इनका अस्तित्व है तो केवल आत्म तत्व के कारण है, और वह आत्म तत्व ही चित्त है। और चित्त के रूप में ईश्वर हम सबके भीतर विद्यमान है, अर्थात ईश्वर सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है। और ईश्वर का तीसरा स्वरूप है आनंद। आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक्य सुपासी। हाँ, आनंद, भगवान आनंद के सागर हैं। इसलिए कहते हैं कि संसार में आपकी पत्नी कितनी भी सुंदर हो, आपके बच्चे कितने भी सुंदर हो, आपका गृहस्थ जीवन कितना भी सुंदर हो, और धन धान्य कितना भी कुछ क्यों ना हो, पर आप संसार में रहेंगे तो संसार से एक ना एक दिन आपको गिलानी जरूर होगी, जरूर होगी। आप भोग भोगते हैं, कभी ना कभी आप स्वयं अपने आप से ये बात कहते हैं कि यार कब तक ये भोग भोगें? क्या इसलिए हम संसार में आए हैं? कितना भी अच्छा बेटा क्यों ना हो, पर संसार से मन कभी कभी भर ही जाता है। इसलिए कहते हैं कि संसार नश्वर है, आज है कल नहीं होगा। यदि संसार में सुख है तो संसार में दुख भी है। आप संसार को बहुत करीब से जानते होंगे, आप संसार को बहुत करीब से देखते होंगे। यदि पत्नी में सुख है तो पत्नी में दुख भी है, यदि पति में सुख है तो पति में दुख भी है, यदि पुत्र में सुख है तो पुत्र में दुख भी है, यदि धन में सुख है तो धन में दुख भी है। संसार की हर वस्तु में यदि सुख है तो दुख निश्चित है। आज ना सही कल, पर उस वस्तु से, उस व्यक्ति से आपको दुख मिलेगा जिस वस्तु
राधे। अस्तु, संसार की हर वस्तु दुखदाई है। अब संसार में आपने मन लगाकर देख लिया, संसार से प्रेम करके देख लिया। अब जरा भगवान में मन लगाकर देखिए। यदि भगवान में किसी व्यक्ति का मन लग जाए तो भगवान की भक्ति में सुख तो है, आनंद तो है, सुख तो है, दुख नहीं है। संसार में सुख भी है और जहां से सुख है वहीं से दुख है, जबकि भगवान की भक्ति में केवल सुख सुख है, दुख का कोई स्थान नहीं है। इसलिए ईश्वर को आनंद कहा गया है। इसलिए आप संसार का सेवन केवल 25% करिए और भगवान में मन 75% लगाइए। संसार का उपभोग 25% रखिए और 75% भगवान में मन लगाइए। मन को संसार की ओर 25% दौड़ाइए, 75% गोविंद के चरणों में मन को लगाए रखिए। यदि इतना हमने कर लिया, 25% संसार के लिए और 75% भगवान के लिए, यदि हमने मन को यूज किया तो मन का होना सार्थक हो जाएगा और यही जीवन की सार्थकता है। यह है सत्य चित आनंद की व्याख्या। ईश्वर सत्य है, ईश्वर चित स्वरूप आत्म स्वरूप है जो हम सब के भीतर है और आनंद स्वरूप है। एक संत जी से एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव हमें भगवान का दर्शन कराइए, जल्दी से दर्शन कराइए। गुरुदेव ने शिष्य से कहा, पुत्र तुम कल आना सुबह 8 बजे, मैं आपको दर्शन निश्चित कराऊंगा। दूसरे दिन वो शिष्य गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव 8 बज चुके हैं, आपने कहा था कि आप दर्शन कराएंगे, आप मुझे दर्शन कराइए। गुरुदेव ने कहा, ये गठरी अपने सिर पर रखो और चलो। गुरुदेव आगे आगे, शिष्य ने गठरी रखी। उस गठरी में लगभग 7, 8, 9 किलो का लगभग वजन रहा होगा। सिर पर गठरी और शिष्य चल रहा है। शिष्य 10 कदम 20 कदम आगे चला। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव हमें कितना चलना है? गुरुदेव बोले, ज़्यादा दूर नहीं जाना, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं सामने, ये पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है और फिर हमें उतरना भी है। शिष्य घबरा गया, गुरुदेव 10 किलो का वजन लेकर इतना बड़ा पहाड़ भला मैं कैसे चढ़ सकता हूँ? गुरुदेव बोले, तो क्या करना चाहते हो? शिष्य ने कहा, गुरुदेव मुझे बस ये पता चल जाए कि इस गठरी में भरा क्या है। गुरुदेव ने कहा, कोई खास नहीं, थोड़े से पत्थर हैं, थोड़े से लकड़ी है, थोड़े से कंडे ओपले भरे हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव जंगल में लकड़ी, कंडे और ओपले और ये पत्थर, इनकी क्या आवश्यकता है? हम जहां आप कहेंगे हम वहां पत्थरों की, कंडे की, लकड़ी की व्यवस्था आपको कर देंगे। तो गुरुदेव ने कहा, अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम गठरी फेंक दो। शिष्य ने वो गठरी फेंक दी और जैसे ही गठरी फेंकी, शिष्य ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, गुरुदेव आनंद आ गया। गुरुदेव ने कहा, बेटा तुझे मिल गए भगवान, चल वापसी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मुझे भगवान कहाँ मिले? गुरुदेव ने कहा, पुत्र अभी अभी तुमने कहा कि आनंद आ गया। जब तक आपके सिर पर ये गठरी थी तब तक आपको आनंद की अनुभूति नहीं हुई और गठरी आपने जैसे ही फेंक दी वैसे ही आनंद मिल गया। प्रिय भक्तों, आपके सिर पर जब तक घर गृहस्थी और जिम्मेदारी की गठरी होगी तब तक आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। जिस दिन आप सिर की गठरी अर्थात परिवार का बोझ, परिवार की जिम्मेदारी जिस दिन गोविंद के चरणों में डाल देंगे, उस दिन आप आनंद का अनुभव करेंगे और यही आनंद की प्राप्ति भगवत प्राप्ति है, यही प्राप्ति ईश्वर प्राप्ति है। हाँ, ईश्वर का नाम ही आनंद है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो ईश्वर का नाम आनंद है, इसलिए उस आनंद की ओर जाना हो तो संसार के विषयों का त्याग करके, संसार की वासनाओं का त्याग करके, संसार की चाहत इच्छाओं का परित्याग करके और भगवान की ओर यदि बढ़ा जाए तो यही आनंद और यही भगवत प्राप्ति है। इसी को आनंद कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। ये भगवान का स्वरूप है। और क्या करते हैं भगवान? बोले विश्वोत्पत्त्या देहे तवे। ये विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। भगवान क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। ये सृष्टि को बड़े सुंदर ढंग से भगवान बनाते हैं, बहुत सुंदर ढंग से चलाते हैं।
हाँ, ये सृष्टि अर्थात हम सभी किसकी संतान हैं? हमारी माँ हमें केवल 9 महीने अपने पेट में रखती है और कहती है कि ये मेरा पुत्र है। राधे, हमारी माँ हमें मात्र 9 महीने अपने उदर में रखती है और कहती है माँ कि ये मेरा पुत्र है। जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा वो माँ हो गई, तो जिस परमात्मा ने आपकी आंखें बनाई, आपके कान बनाए, आपका सुंदर सा तन बनाया माँ के पेट में, माँ के गर्भ में, क्या वो हमारी माँ नहीं हुई? हमारी 2 माँ हैं। एक वो माँ जिसे माता रामो मत पिता रामचंद्र कहते हैं, त्वमेव माता च पिता कहते हैं। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी, और तुम बिन और न दूजा आस करूं किसकी। एक वो माँ जिसने हमें सब कुछ दिया है, ये शरीर दिया है, और एक माँ जिसने उस परमात्मा के दिए शरीर को इस संसार तक पहुंचाया है, डिलीवरी की है, बस वही माँ। ये भक्तों, परमात्मा माँ बनकर पालन करते हैं। हाँ, माँ बनकर, ब्रह्मा बनकर सृष्टि उत्पन्न करते हैं, नारायण बनकर पालन करते हैं, और शिव बनकर सृष्टि का संहार कर देते हैं। ऐसे परमात्मा जो पालन संहार करने वाले हैं, वह परमात्मा ही। अब देखिए भगवान कितनी सुंदर सृष्टि। जब हम माँ के पेट में थे तो भगवान को चिंता थी कि ये बाहर जाएगा तो पिएगा क्या, खाएगा क्या। तो जैसे ही हम बाहर आए तो भगवान ने सुंदर सा हमें माँ के स्तनों में दूध भर दिया। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो तो को अन्न भी दें। जल में थल में पशु पक्षीन की, सबकी सुधि लेत हैं, तेरे हुले हैं। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो को विद है। रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ ना आई है। जब दांत न थे तब दूध दियो। भगवान की कितनी विचित्र सृष्टि है। हमारा जन्म नहीं हुआ तो भगवान ने हमारा माँ के गर्भ में पालन किया, और जैसे ही बाहर आए तो माँ के स्तनों में मधुर मधुर दूध अमृत की तरह भगवान ने भर दिया। अब बताओ, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान है, इसका सबूत क्या है? अरे भाई, जब आपका जन्म नहीं हुआ तब माँ के स्तनों में दूध नहीं था। जैसे ही आपका जन्म हुआ वैसे ही माँ के स्तनों में दूध की धार बह गई। क्या ये चमत्कार कम है ईश्वर की सत्ता को जानने के लिए? हाँ, कितना सुंदर पालन। जब दांत न थे, जब दांत नहीं थे तो दूध दिया। और देखिए, भगवान ने माँ के स्तनों में दूध तो दे दिया, पर भगवान को पता था कि माँ के स्तनों में दूध हमने भर दिया, पर जब तक ये प्रयास नहीं करेगा तो वो दूध इसके पेट में कैसे जाएगा। तो इतनी सी अक्ल, इतनी सी बुद्धि परमात्मा ने हमें हाथों हाथ दे दी। क्या? जब माँ का स्तन हम अपने मुंह पे रखते हैं तो माँ के स्तनों से दूध पीना ये सीख कर ही आते हैं। हम सब सीख कर आते हैं। पेट भरना तब भी हम जानते थे, हाँ, जब हमारे पास कोई बुद्धि नहीं थी। इसका अर्थ है कि हमारा पालन तब भी हो रहा था जब हमारे पास कोई बुद्धि नहीं है। आज आप लोग कहते हैं कि हम करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अरे जब माँ के पेट से आए थे बाहर तो कौन सा काम करते थे? कौन सी तुम्हारी दुकान थी? कौन सी कमाई थी? तब भी पेट भरा के नहीं। जिस परमात्मा को तब तुम्हारी चिंता थी, उस परमात्मा को अब भी तुम्हारी चिंता है। हाँ,
भगवान के चरणों में केवल अपने आप को समर्पित करने की देर है। अब सौंप दो भगवान के चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। हे गोविंद, हे प्रभु, एक इतनी सी प्रार्थना है कि मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित रहे, और संसार में मैं रहूं तो सही, मुझे डर भी लगता है प्रभु। हे गोविंद, हम सभी भक्त भगवान से प्रार्थना किया करें, हे गोविंद हमें बहुत डर लग रहा है। भगवान पूछेंगे तुम्हें किस बात का डर है, तब कह दो कि हे श्याम सुंदर, हे बिहारी जी, हमें डर है कि कहीं संसार की माया हमें अपने चक्कर में ना ले जाए, कहीं हमें क्रोध अपने चंगुल में ना फंसा ले, कभी हम अहंकारी ना हो जाएं। हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, कहीं हम अधिक लोभी ना हो जाएं। हमें डर लगता है कि कहीं लोभ हमें फंसा ना दे। यदि लोभ ने हमें फंसा दिया तो बिहारी जी हम आपके चरणों से दूर हो जाएंगे। यदि अहंकार ने हमें उलझा दिया तो हम आपके चरणों से दूर हो जाएंगे। यद हमारी अज्ञानता ने हमें संसार में उलझा दिया तो हम आपके चरणों से दूर हो जाएंगे। हे प्रभु, हमें डर लगता है काम से, हमें डर लगता है क्रोध से, हमें डर लगता है अहंकार से। हे दीनानाथ, हे बिहारी जी, हमें इन बुराइयों से बचाए रखना, और वैसे ही बचाए रखना जैसे आपने कमल को कीचड़ से बचा रखा है। हे श्याम सुंदर, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे आपने कीचड़ से कमल को बचाए रखा है, ऐसे ही दीनानाथ हमें संसार की इन तुच्छ वासनाओं से बचा के रखना। मेरे अंदर ऐसी कोई सामर्थ्यता नहीं है, मेरे अंदर ऐसी कोई काबिलियत, कोई योग्यता नहीं है जिससे मैं इन बुराइयों से बच सकूं। हे दीनानाथ, हे श्याम सुंदर, आप ही हमें इन बुराइयों से बचाइएगा। मैं तुच्छ प्राणी हूँ, पल पल में मुझे क्रोध आता है, पल पल में काम सताता है, हाँ पल पल में अहंकारी हो जाता हूँ। एक बुराई हो सो गिनाऊं दीनानाथ बिहारी जी, लाख अवगुण है, मुझे तो कमल की तरह बचा के रखना, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हे श्याम सुंदर, आप ही विश्व की उत्पत्ति और पालन और संहार करने वाले हैं। मेरे अज्ञान का नाश करके मुझे अपनी अपार भक्ति देकर मुझे अनुग्रहित करें भगवान। और भगवान करते क्या हैं? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय, भगवान दुख से हमें बचाते हैं। कौन कौन सा दुख? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक, हे प्रभु, संसार में जो 3 प्रकार के दुख हैं, हम उन 3 प्रकार के दुखों से परेशान हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के
दास। हे गोविंद, हे दीनानाथ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। संसार का हर प्राणी कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। दुखी कौन? सब दुखी। बोले सुखी कौन? बोले जो भगवान की शरण में है वो बहुत सुखी है, और जो भगवान से दूर है वो बहुत दुखी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भगवान से दूरियां मत बनाइएगा। बस भाव ये रहे कि हम जहां भी हैं वहां से ही गोविंद के चरणों में समर्पण बनाए रखें। ये तापत्रय विनाशाय, राधा सहित, श्री मतलब राधा। यहाँ पर भगवान ने कृष्ण को, व्यास जी ने नमस्कार किया है, पर सिर्फ व्यास जी ने कृष्ण को नहीं, श्री मतलब राधा सहित कृष्ण को, श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। राधा माधव के चरणों का पावन दर्शन करते हैं, पावन प्रार्थना करते हैं, पावन चरण धूल अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ऐसा भाव बनाइए कि श्री राधा रानी के और श्याम सुंदर के चरणारविंद हमारे मस्तक पर धारण है, हमने धारण कर रखा है। ऐसे कृष्ण को कोटि कोटि नमन। यम प्रव्रजन्त मनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव भगवान घर परिवार का परित्याग करके निकल पड़े। व्यास जी महाराज के पुत्र का नाम सुखदेव था। व्यास जी महाराज की इसकी चर्चा बड़ी अद्भुत है। कहते हैं कि एक समय जब श्री राधा रानी धराधाम की ओर आई, जब राधा रानी लीला करने के लिए आई, जब कृष्ण और राधा ने विचार किया कि चलो अब मृत्यु लोक में द्वापर युग का अंत चल रहा है, चलो अब हमें अवतार लेना है, तो राधा रानी ने अवतार ले लिया। बरसाने में वृषभानु जी के यहाँ प्रकट हो गई, एक सरोवर में प्रकट हो गई श्री राधा रानी। राधा रानी के संग एक तोता था गौलोक धाम में। उस तोते ने राधा रानी के चरण पकड़ के जिद की कि हे राधा रानी, क्या हमें अपने साथ नहीं ले जाएंगी? क्या हमें अपना नित्य दर्शन नहीं देंगी? क्या हमें अपनी लीलाओं का रसास्वादन नहीं कराएंगी, दर्शन नहीं कराएंगी? तब राधा रानी ने कहा, पुत्र अभी तो मैं जा रही हूँ मात्र लीला करने के लिए। जब मैं लीला करके वापस आऊं तो तुम जाकर मेरी लीलाओं का गुणगान करना और जन जन तक मेरी लीलाओं को पहुंचाना, ताकि वो लोग जो अज्ञानी संसार के माया मोह में उलझे हुए हैं वो भी जब मेरा गुणगान सुनेंगे तो उनका भी संसार से उद्धार होकर मेरे धाम की वो प्राप्ति कर सकेंगे। सुखदेव भगवान वो तोता ठीक कह करके जब राधा रानी 125 वर्ष की लीला जब श्री कृष्ण ने पूरी की और जब श्री राधा रानी जब दिव्य धाम को गई, तब सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। कैसे प्रादुर्भाव हुआ? एक तोती के गर्भ से श्री सुखदेव भगवान प्रकट होते हैं। उसी क्षण एक घटना घट गई। भगवान शिव श्री पार्वती को लेकर अमरनाथ पहुंचे और अमरनाथ के पावन जंगल पर डमरू बजाई, सारे पशु पक्षी वहां से चले गए। अकेले भगवान शिव माता पार्वती को सम्मुख बिठा करके और प्रेम से भगवत चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रेम भरी कथा श्री शिव भगवान ने, भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई और प्रेम पूर्वक भोलेनाथ वो कथा श्रवण करा रहे हैं। माता पार्वती कथा सुनती लगभग जब कृष्ण का जन्मोत्सव आया तब माता पार्वती को निद्रा ने ग्रस लिया, निद्रा आ गई और माता पार्वती सो गई। पास में ही वह तोता जिसने कुछ दिन पहले ही जन्म लेकर के और अपने आप को संसार में अपने आप को पहुंचाया, आज वह तोता भगवान शिव के द्वारा गाई हुई सारी कथा को अपने कर्णपुटों से प्रेम पूर्वक उसने श्रवण किया।
जब माता पार्वती सो गईं, उस तोते ने विचार किया कि यदि माता पार्वती ने हुंका देना बंद किया, चूंकि शर्त थी देवी यदि हुंका देना बंद करोगी तो हम कथा सुनाना बंद कर देंगी। माता पार्वती तो हुंका देना बंद करती हैं क्योंकि आपको तो निद्रा आ गई। अब तोता भगवान सुखदेव जी सोचने लगे कि क्यों ना मैं हुंका दूं। माता पार्वती के सुर में सुर मिलाकर तोते ने हुंका देना प्रारंभ कर दिया। कथा पूरी हुई, शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे ही जयकारा हुई माता पार्वती की नींद भंग हुई। स्वामी जी आगे क्या हुआ? भगवान शिव बोले देवी कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी? प्रभु मैं सो गई थी। अच्छा, फिर हुंका तो बराबर मिला। पलट कर देखा तो नन्हा सा तोता। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया कि आपने चोरी से कथा श्रवण की है, आज मैं छोड़ूंगा नहीं। त्रिशूल लेकर भगवान शिव उस तोते के ऊपर प्रहार करने के लिए दौड़े। नन्हा सा तोता उड़ान भरता है और बद्रीनाथ में व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर अपने केसों को सुलझा रही थी। उसी क्षण उन्हें जम्हाई आती है और वो तोता माँ के मुखद्वार से प्रवेश करते हुए गर्भ में जाकर के विराजमान हो गए। और श्री सुखदेव भगवान एक दो नहीं, अब शिवजी आए, देवी हमारा चोर अभी अभी चोरी करके भागा है। व्यास जी की पत्नी ने कहा आपकी चोरी क्या कर ली, क्या चुरा लिया? शंकर जी ने कहा हमारी कथा चुरा ली। कौन सी कथा? बोले अमर कथा चुरा ली। व्यास जी की पत्नी ने कहा भोलेनाथ आप कितने भोले भाले हैं, जब उसने अमर कथा सुन ही ली तो फिर मरेगा कैसे? और मर जाएगा तो अमर कथा की महिमा कम नहीं हो जाएगी? इसलिए आप जाइए। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पार्वती को लेकर चले गए। सच्ची बात यह थी कथा उस तोते को ही सुनवानी थी। भगवान शिव ने पार्वती को निमित्त बना करके इस प्रकार की लीला आपने की। और वह तोता व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, अंदर से ही मंत्रोच्चार करते हैं। तब व्यास जी ने एक दिन अपने पुत्र से जो गर्भ में था उससे कहा बेटा आपकी माँ को बड़ा कष्ट होता है, आपकी माँ को बड़ी पीड़ा होती है, आप बाहर आइए। यदि आप बाहर आएंगे तो आपसे जन कल्याण होगा, आप औरों का कल्याण कर सकेंगे। तब अंदर से आवाज आई पिताजी मुझे अंदर रहने दो, माँ के गर्भ में बड़ी शांति है, माँ के गर्भ में भगवान का चिंतन मैं कर रहा हूँ। और यदि बाहर आ गया और बाहर कहीं संसार की माया ने मुझे पकड़ लिया तो मुझसे भगवान का चिंतन छूट जाएगा। देखिए तो सुखदेव भगवान भी डर रहे हैं संसार में आने से। क्यों? क्योंकि संसार की माया बड़ी प्रबल है। नारद जैसे तपस्वियों को भी भगवान की माया ने छोड़ा नहीं था। हाँ, तो प्रिय भक्तों माया से वही बचेगा जिससे मायापति बचाना चाहे, नहीं तो माया से बच पाना संभव नहीं है। हाँ, सुखदेव भगवान अब बाहर नहीं आ रहे हैं। तब व्यास जी ने भगवान नारायण का आवाहन किया। तब भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर उस बालक से कहते हैं बेटा तुम्हारी माँ को बड़ी पीड़ा हो रही है, बाहर आओ। तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं प्रभु मैं बाहर एक ही शर्त में आऊंगा। क्या शर्त है? बोले आपकी माया मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी, यदि आप मुझे वचन देते हैं तो मैं बाहर आऊंगा। तब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट थे ही आपने कहा आप वापस आइए, बाहर आइए, मैं वचन देता हूं कि मेरी माया आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। तब सुखदेव भगवान तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामट मानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभितुष्टो व्रतश्च बालैरविधूतवेशः। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव भगवान निकल पड़े घर से सन्यास लेने के लिए। पिताजी चिल्ला रहे हैं बेटा 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 अभी आपकी उम्र ही कितनी है, आप कहाँ जा रहे हैं? सुखदेव भगवान बोले पिताजी मैं माया में उलझना नहीं चाहता, आप मुझे जाने दीजिए। सुखदेव भगवान जा रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं नाना पुत्रेति पुत्र 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ।
घर गृहस्थी बसा लो, संसार से निवृत्त हो जाओ, फिर जाना। सुखदेव भगवान बोले संसार के लोग यही कहते हैं कि ये काम कर लें फिर भजन करेंगे, ये काम कर लें फिर भजन करेंगे। उनका जीवन पूरा हो जाता है, काम पूरे नहीं होते। यही जिंदगी की सच्चाई है। अब क्या कहें, सुखदेव भगवान जाने लगे। तब सुखदेव भगवान ने जाते जाते व्यास जी को एक चर्चा कह दी, एक बात कह दी। क्या कहा? श्री सुखदेव भगवान व्यास जी से कह रहे हैं, पिताजी एक समय की बात है, एक रानी थी। जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा भक्तों। हाँ मैया जी, बहुत प्यार से सुनिएगा। एक रानी थी और वो रानी चरित्र की बहुत अच्छी नहीं थी। एक दिन उस रानी ने अपने राजमहल में एक पुरुष को बुलाया। बाजू से रास्ता था, खिड़की के पास खड़े होकर, बालकनी में खड़े होकर, और रानी ने इशारा किया। एक पुरुष सुंदर सा वहां से गुजर रहा था, इशारा किया, आओ आओ। वो पुरुष रानी को देखकर सोचा कि शायद रानी जो कोई काम के लिए हमें बुला रही हो। वो व्यक्ति चला गया, रानी ने अपने पास बिठाया, जल दिया और कहा, देखो तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें देखकर मैं बहुत प्रभावित हो गई हूं, तुम पर आसक्त हो गई हूं। वो पुरुष डर गया। अभी रानी अपने मन की बात उस पुरुष से कह ही रही थी कि तभी दासी ने सूचना दी, रानी जू आपके महलों की ओर राजा साहब आ रहे हैं। अब रानी घबराई कि मैं तो पर पुरुष के साथ बैठी हूँ, यदि राजा आए तो वो मुझे मृत्यु दंड भी दे सकते हैं, नगर से निकाल भी सकते हैं। अब उस रानी ने उस पुरुष से कहा, तू भाग जा। अब वो पुरुष भागने तो लगा, रानी ने हाथ पकड़ लिया। वहां से कहां जा रहा है? राजा भी उसी रास्ते से आ रहे हैं, तुझे भागता हुआ देखेंगे तो राजा को संशय हो जाएगा, तू पीछे के रास्ते से जा। अब वो व्यक्ति पीछे के रास्ते से गया, पर वो पीछे का जो रास्ता था इतना दुर्गम था कि पूरे नगर का वहां पर कचरा, गंदगी इकट्ठी होती थी, दलदल था। और वो जब पीछे के रास्ते से गया और वो दलदल से निकलने लगा, तभी उसका पांव दलदल में फंस गया और वो जितना अपने आप को बाहर निकालता दलदल में, उतना ही भीतर जाता जाता गले तक वो उस मलमूत्र के गड्ढे में डूब गया। राजा साहब आए, रानी के पास बैठे, भोजन प्रसादी किया, रात्रि विश्राम किया। सुबह राजा गए। रानी को लगा मैं देखूं तो सही पीछे के रास्ते से गया है, वहां तो बड़ा दलदल था, गया कि नहीं। जाकर रानी ने देखा तो वो व्यक्ति अभी दलदल में फंसा था। पूरी रात दलदल में फंसा रहा, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सहायता करने वाला नहीं। अब रानी की दृष्टि पड़ी कि ये तो फंसा हुआ है। जैसे तैसे रानी ने उसे निकाला और रस्सी नदी में स्नान किया। बड़ी चैन की सांस ली, बहुत सुकून उसे मिला। रात भर वो दलदल में कैसे गुजारा होगा, अब तो उसी से पूछना चाहिए। अब शाम के समय क्या हुआ, रानी ने फिर, जब वो वहीं रास्ते से गुजरा तो रानी ने फिर उसी पुरुष को देखा और फिर उसे बुलाया, आओ आओ आओ। रानी ने उस पुरुष से कहा, आओ मैं बुला रही हूं। उस पुरुष ने कान पकड़ के कहा, रानी जी कल आपके कहने से आया था, रात्रि भर मुझे उस नरक में, गड्ढे में गुजारना पड़ा, अब मैं नहीं आने वाला। सुखदेव ने अपने पिता से कहा, पिताजी आपको कुछ समझ में आया? पिताजी ने कहा, बेटा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। वो रानी कौन थी, वो व्यक्ति कौन था? तब सुखदेव जी स्पष्ट करते हैं, पिताजी जरा सुनिएगा। एक रानी ने एक पुरुष को बुलाया, आया, रात उसे गड्ढे में गुजारनी पड़ी। हम ही वो पुरुष हैं जो माया के बुलाने पर चले। माया हमें बुलाती है, आओ। भोग हमें बुलाते हैं, आओ। संसार हमें बुलाता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। संसार की सुंदरता अपनी ओर आकर्षित करती है, आओ। हम संसार में उलझ जाते हैं। हाँ, और वो व्यक्ति एक रात गड्ढे में गुजारा तो दूसरे दिन कान पकड़ लिया। और हम लोग उस माया के चक्कर में पड़कर, जैसे वो स्त्री के चक्कर में पड़कर व्यक्ति और रात उसे गड्ढे में गुजारनी पड़ी, हम सांसारिक प्राणी सभी लोग माया के चक्कर में पड़ के, हम भी माँ के गर्भ में, वो व्यक्ति तो एक रात गड्ढे में गुजारा।
हम तो 9-9 महीने उस गड्ढे में गुजारते हैं। माँ के गर्भ में क्या है? मल मूत्र ही तो भरा है। और हम सभी माँ के गर्भ में 1, 2, 3 दिन नहीं अपितु 9 महीने तक हम माँ के गर्भ में थे। और माँ के गर्भ में रहकर हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि प्रभु इस गड्ढे से हमें निकाल दो, इस दलदल से हमें निकाल दो, इस दुर्गंध से हमें निकाल दो। भगवान ने कहा तुझे कितनी बार निकाला तो सही, पर तू फिर इस गड्ढे में आ जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ऐ मूढ़, श्री आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं यदि जन्म और मृत्यु के चक्र से बचना हो तो गोविंद की शरण ग्रहण करनी चाहिए, नहीं तो वो व्यक्ति एक रात में समझ गया और हम 9 महीने उस गड्ढे में रहकर आए और फिर वही कर्म करते हैं कि फिर हम उसी गड्ढे में जाएंगे। शुकदेव भगवान ये कहकर आगे बढ़ गए। पिता व्यास जी वहां से लौट गए। संत तो ये भी कहते हैं कि कुछ स्त्रियां देवांगना स्नान कर रही थी कम वस्त्र पहनकर या निर्वस्त्र होकर। व्यास जी सुखदेव भगवान गए, उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए और जब व्यास जी गए तो उन्हें स्त्रियों ने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने इस कौतुक को देखकर कहा देवियों, मेरा जवान बेटा यहाँ से गया, आपने वस्त्र धारण नहीं किया और मुझ बूढ़े को देखकर वस्त्र धारण करती हो, क्यों? तब कहा उन कन्याओं ने, व्यास जी आपके पुत्र को यह ज्ञात नहीं है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, अर्थात स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है उनकी दृष्टि में, जबकि आप स्त्री पुरुष में अंतर जानते हैं, इसलिए हमें आपसे तो लज्जा आ रही है पर आपके पुत्र से हमें कोई लज्जा नहीं है। तब व्यास जी समझ गए कि सृष्टि में मेरा पुत्र ही ऐसा है जिसने काम क्रोध को जीत रखा है। सही बात है, केवल शुकदेव भगवान ऐसे हैं जिन्होंने काम को क्रोध को जीत रखा है। ऐसे सुखदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। व्यास जी ने फिर श्लोक, व्यास जी सुखदेव जी जंगल में समाधिस्थ हो गए। व्यास जी के कुछ शिष्य गए और भगवान की सुंदरता का निरूपण किया। कितने सुंदर हैं भगवान, क्यों? कितने सुंदर हैं भगवान। वरहापीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। इतना सुंदर जब श्लोक शिष्यों ने गुनगुनाया तो श्री सुखदेव भगवान की समाधि खुल गई। आहा, सुखदेव भगवान जाग गए और कहने लगे भाई इतना सुंदर कोई है संसार में? कौन है बताओ? तब कहा शिष्यों ने कि ऐसे 18,000 श्लोक हैं आपके पिताजी के पास, चल करके उनसे ही समझ लीजिए। हाँ, अब तो सुखदेव जी ऐसे सुंदर भगवान को देखने के लिए पागल से हो गए और कहते हैं सुखदेव भगवान कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है,
कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। हरि बोल, जय हो। श्री राधे। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। 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 जिधर तुम छिपे हो उधर 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 देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। हरि बोल, जय हो। उबारा था जिस कर से ईद और गज को। उबारा था जिस से ईद और गज को। कितनी सुंदर बात श्री बिंदु जी महाराज गा रहे हैं। उबारा था जिस कर से, जिस कर मतलब हाथ से, हे गोविंद जिन हाथों से आपने उबारा था गज को। उबारा था जिस कर से गीध और गज को। उबारा था जिस कर से गीध और गज को। हमें उन हाथों का हुनर देखना है। हमें उन हाथों का हुनर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। हरि जय हो। अब श्री बिंदु जी महाराज गा रहे हैं, भक्त गा रहे हैं कि हे नाथ, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। हे श्याम सुंदर, आप विदुर जी के घर गए, छिलकों का भोग लगाया। माता शबरी के घर गए और बेरों का भोग लगाया। आप इनके घर तो गए, प्रभु हमारे घर कब आओगे, बस ये बता दो। हे श्याम सुंदर, हमारे घर कब आओगे और हमें पावन कब बनाओगे, बस ये हमें बता दो। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। तुमको हमारा भी घर देखना है, तो तुमको हमारा भी घर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो तुमको हमारा भी घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। कितने सुंदर हैं भगवान। हाँ, जब सुखदेव भगवान ने सुना कि इतना सुंदर, हाँ कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला देखा। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। कृष्ण दर्श यदि करना हो तो, कृष्ण दर्श यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। इतने सुंदर भगवान। सुखदेव जी नाचने लगे, वाह इतना सुंदर कोई हो सकता। वराह पीठम, जिसके सुंदर से मुकुट पर मोर का पंख लगा है, कानों पर कनेर के पुष्प, पीला सा पीतांबर धारण कर रखा है, जिसके पांव में सुंदर सी पायल बंधी है, और श्याम सुंदर के पावन चरण इतने अद्भुत। इतना सुंदर, इतना आनंददायक। सुखदेव जी को लगा भाई कौन है इतना सुंदर। व्यास जी के शिष्यों ने कहा आपके पिताजी के पास ऐसे और भी श्लोक हैं, चलिए। सुखदेव जी के मन में आया कि कोई इतना सुंदर हो तो सकता है, पर पता नहीं उसका स्वभाव कैसा हो। फिर व्यास जी बोले नाना, सुंदर व्यक्ति के चरण चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। तो व्यास जी के शिष्यों ने कहा व्यास जी से, प्रभु आपके पुत्र की समाधि खुली तो थी भागवत का श्लोक सुनकर, पर फिर ध्यान मग्न हो गए। तब व्यास जी महाराज ने दूसरा श्लोक रटा करके भेजा। अहो वकीयम स्तनकालकूटम, जिघांसया पाययदाभ्यसाध्वी, लेभे गतिं धात्रुचितां, ततोऽन्यं शरणं व्रजेम। भगवान सुंदर स्वरूप से नहीं, भगवान स्वभाव से भी सुंदर है। कैसे? बोले पूतना मारने आई बकासुर की बहन, मारने वाली को भगवान ने तार दिया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। नहीं स्वीकार करते वो निमंत्रण नृप दुर्योधन का, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं।
न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आहा, केवल स्वरूप सुंदर हो तो हम कहें। आज सुखदेव भगवान ने सुना कि इतना दयालु, पूतना मारने आई उसको तार दिया। जो गति माँ यशोदा कौशल्या देवकी माँ को मिलनी थी वही गति श्याम सुंदर ने उसे राक्षसी पूतना को दे डाली। ऐसे दयालु रावण का भाई विभीषण जब शरण में आया तो सुग्रीव ने मना किया, भेद हमार लेन सठ आवा, ये हमारा भेद लेने आया है। तब राम ने कहा, नाना क्या आप में और मुझ में कोई भेद है? सुग्रीव ने कहा, ना। क्या हनुमान और मुझ में कोई भेद है? सुग्रीव ने कहा, भगवान ना। तब कहा श्री राम ने कि जब भेद है ही नहीं तो भेद लेगा कहां से? राम ने सुग्रीव विभीषण को, रावण का भाई विभीषण, हृदय से लगाते हैं। वाह, आहा, इतना दयालु स्वभाव किसका होगा? पतित से पतित व्यक्ति भी एक बार भगवान का नाम श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से यदि कोई ले लेता है तो मेरे राम, मेरे श्याम, मेरे रघुनंदन, मेरे श्याम सुंदर उसका उद्धार कर देते हैं। ऐसी दयालुता हाँ कहाँ मिलेगी? सुखदेव जी फिर गए और अपने पिता के चरणों में बैठकर आपने 18,000 श्लोकों का पठन और पाठन किया। और बाद में यही सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा सुना करके और आपने राजा परीक्षित को मोक्ष का अधिकारी कर दिया। आप कितने भी ग्रंथ सुन लो, पढ़ लो, पर उसमें कोई गारंटी ले नहीं सकता। पर भागवत में गारंटी है कि कोई कितना भी बड़ा पापी हो, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भगवान की कथा सुनकर ऐसे पतित का भी उद्धार हो जाता है। ये भगवान की कथा की पावन महिमा है। हाँ, आइए चलते हैं नैमिषारण्य। 88,000 संतों का वहां पर सत्संग चालू है, सारे संत बैठे हैं। तभी सूत जी का आगमन हुआ। सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी का अभिनंदन किया और हाथ जोड़कर प्रश्न कर दिया, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। इतना सुंदर। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, हमें ऐसी कथा सुनाइए जिसमें भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े और वैराग्य बढ़ जाए। ऐसी कथा हमें सुनाइए। आहा, भागवत क्या बढ़ाती है? भक्ति को बढ़ाती है, ज्ञान को बढ़ाती है, वैराग्य को बढ़ाती है। और ऐसी कथा सुनाना कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, अर्थात हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कथा सुनाना भागवत गारंटी से कहती हैं कि यदि कोई सच्चे भाव से मुझे स्वीकार करता है, धारण करता है, तो मैं अर्थात कृष्ण उसे इसी जन्म में मिलते हैं। और मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप भगवान का दर्शन अगले जन्म में टाल ना देना कि अब हम तो कर रहे हैं, अब मिलेंगे तो मिलेंगे। ना ना ना, भगवान भी सीधी बातें समझते नहीं हैं। जब केवट के द्वार पर गए ना श्री राम, तो राम जी ने तो सीधा कह दिया कि केवट भैया हमें पार लगा दो। भक्तों को भी केवट की तरह टेढ़ा बनना पड़ेगा, तब भगवान आपको दर्शन देंगे। नहीं, भगवान बड़े चतुर हैं। हाँ, मम्मी की गोद के लिए, माँ की गोद के लिए जब बच्चा रोता है ना, तो माँ बच्चे को लॉलीपॉप पकड़ा देती है। यदि बच्चा लॉलीपॉप में उलझ गया तो फिर माँ गोद में नहीं लेती, चल तू लॉलीपॉप ले, मैं काम निपटाती हूँ। हाँ, यदि आप भी दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए रोएंगे ना, तो भगवान भी आपको लॉलीपॉप पकड़ा देंगे। कौन सा लॉलीपॉप? मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, आपको पैसा दे देंगे, आपको धनवान बना देंगे, प्रतिष्ठावान बना देंगे और खूब आपको ऐशो आराम भगवान दे देंगे।
आपको लगेगा बड़ी कृपा है भगवान की, आप तो संसार में धन दौलत में मान बड़ाई में उलझ जाएंगे और भगवान बाजू से निकल जाएंगे। ना ना ना, तुम तो यहाँ उलझ गए। तो ये जो संसार का लॉलीपॉप है, जो मान बड़ाई का पद प्रतिष्ठा का, प्रिय भक्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, इस लॉलीपॉप में मत उलझ जाना। हाँ, फिर क्या है? केवट ने कहा, प्रभु राम जी ने कहा कि मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। क्या कहा? राम ने कहा, भैया केवट जरा नाव लाओ, हम नाव में बैठ जाएं, हम पार लग जाएं, जरा हमें पार लगा दो। केवट ने कहा ना। राम ने कहा मांगी नाव, नाव लाओ। केवट कहता ना, मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा ना, केवट आना, मैं नहीं आऊंगा। राम बोले, भैया ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं कहा, मैंने बुलाया और वो ना आया हो। केवट बोला, अच्छा मैं आ गया, लो बताओ क्या काम है। राम जी बोले, काम ज्यादा बड़ा नहीं है, जरा हमें नाव पे बिठा के पार लगा दो। केवट बोले, सरकार मेरी नाव बहुत छोटी सी है और इसी नाव से मैं परिवार का पालन करता हूँ। 2 रोटी मुझे नाव से मिल जाती हैं, मैं परिवार का पालन करता हूँ। तो राम जी बोले, मैं तुम्हारी रोटियां थोड़ी छीनने आया हूँ, अरे पार लगाओगे तो तराई दूंगा, पार लगाओ। केवट बोले, सरकार यदि मैंने आपको पार लगाया तो कल से मैं किसी को पार नहीं लगा सकूंगा। राम जी बोले, क्यों, कल से क्यों नहीं लगाएगा? बोले, प्रभु आपके चरणों में जादू है, कहाँ ही तुम्हार मरम मैं जाना। केवट बोला, मैं आपके मर्म को जानता हूं। केवट की बातें तो सुन लो, भक्तों को केवट जैसा बनना पड़ेगा, सीधी बात। केवट कहता है, मैं आपके मर्म को जानता हूं। कौन सा मर्म जानता है? कैसा मर्म है भगवान का? बोले, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। भगवान के मर्म को लक्ष्मण जी ना जान सके, और ये नाव चलाने वाला केवट कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। कौन सा मर्म जानता है? बोले, छुअत सिला भई नारी सुहाई, आपके चरणों का स्पर्श किया था तो गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। जब आपने अहिल्या पर अपने चरणों की धूल गिराई तो वो अहिल्या पत्थर की थी, पत्थर की नारी का आपने उद्धार कर दिया। आपके चरणों की धूल का स्पर्श होते ही जैसे 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 पारस मणि का स्पर्श हो जाए तो लोहा सोना बन जाता है, ऐसे आपके चरणों की धूल अहिल्या पर गिर गई तो अहिल्या श्राप के कारण पत्थर बनी थी, पर आपके चरण धूल लगने से वो पत्थर की नारी नारी बन गई और आपको प्रणाम करके पति लोक को चली गई। प्रभु जब पत्थर तर गए तो मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं आपके चरण धूल से मेरी नाव नारी ना बन जाए, और नाव नारी बन गई, पत्थर नारी बन गई और नाव भी नारी बन गई तो मेरी घरवाली कहेगी मैं चीज दोबारा दूसरी कहाँ से ले आई, बड़ा झगड़ा होगा। लड़ाई ना करा देना सरकार, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पहले चरणों को धोऊंगा और चरणों की रज को हटाऊंगा, उसके बाद आपको बिठाऊंगा। वाह, क्या राम सीधे सीधे चरण धुलवा लेते? हाँ, केवट ने जिद की नहीं ढाऊंगा,
आपके पिता की सौगंध खाता हूं, दशरथ जी की सौगंध। अब लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आया, मूर्ख, मेरे पिता की सौगंध क्यों खाता? जब से देख रहा हूं बातें करता जा रहा, काम कुछ करता नहीं है। पार नहीं लगाऊंगा, पार नहीं लगाऊं। क्यों नहीं लगाएगा? अभी बाण से मारता हूं। केवट ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण की तरफ देखा और लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण जी, रघुनाथ सुप्राणन सो प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारत है। मरता हूँ कहाँ सुचि गंगती, रघुनाथ सुनाथ निहारत है। अपराध यही दास का है, रघुनाथ के पांव पखारत हूँ। केवट ने कहा, लक्ष्मण जी मुझे मार दोगे तो मर जाऊंगा। यमराज मुझसे पूछेंगे क्यों तुझे किसने मारा, तो मैं कहूंगा रघुनाथ सुप्राणन सो प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारत है। अर्थात जो प्राणों से प्रिय लक्ष्मण है राम के लिए, वो रघुनाथ के प्राणों से प्रिय बंधु लक्ष्मण ने मुझे मारा है। यमराज जी बोलेंगे तुम मरे कहाँ हो? बोले मैं गंगा के तीर मरूंगा। और यमराज जी पूछेंगे ऐसा कौन सा अपराध कर दिया तुमने कि लक्ष्मण ने तुम्हें मार डाला, तो मैं कहूंगा कि अपराध यही इस दास का है, रघुनाथ के पांव पखारत हूं। यदि रघुनाथ अर्थात राम के चरण धोने की जिद करने की यदि मुझे सजा मृत्यु मिल रही है तो लक्ष्मण मुझे बाण मार दो, मुझे मरने का कोई भय नहीं है। जब केवट के इस प्रकार के भाव श्री लक्ष्मण जी ने सुने तो सुन केवट के वैन प्रेम लपेटे, अटपटे वेह से करुणा ऐन, चितय जानकी लखन तन। श्री केवट के जब वचन लक्ष्मण जी ने सुने, बाण बाण सब छोड़ दिए और राम जी मुस्कुराते हैं। वाह केवट, क्या बात कही तुमने, लक्ष्मण जी का सारा अहंकार तुमने तोड़ दिया। अच्छा, राम जी लक्ष्मण और सीता की तरफ देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि लक्ष्मण ने और सीता ने राम के एक एक चरणों की सेवा बांट रखी थी। हाँ, जब राम का सीता से विवाह हुआ ना, तो सीता राम के चरण दबा रही थी, कमरे में थी, पति पत्नी थी तो कमरे में होंगे। तो लक्ष्मण जी ने दरवाजा खटखटा दिया। अब सीता जी को लगा आधी रात को कौन आ गया। सीता जी ने दरवाजा खोला, माँ जी हम आए हैं। हाँ हाँ आओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी आए, सीधे राम के चरण दबाने लगे। चलो 2-4 मिनट दबाएं तो ठीक बात भी है। बैठे लक्ष्मण जी घंटों से, अभी शादी हुई नहीं। राम जी की सीता जी की शादी नहीं हुई, लक्ष्मण जी पांव दबा रहे हैं। अब सीता जी सारे में राम जी से कह रही, सरकार क्या यही आपके संग रहेंगे कि हमें भी कुछ मौका मिलेगा? राम जी ने कहा, देखो ये लक्ष्मण है हमारा छोटा भाई, जानकी ये हमारा भाई है, ये हमारे चरणों की सेवा किए बिना सोता नहीं है और ये दोनों पांव दबाएगा। तब सीता जी ने कहा, लक्ष्मण आप मेरे देवर हैं, आज मैं आपसे कुछ मांगती हूँ, क्या कुछ दोगे? लक्ष्मण बोले, भाभी जी आप तो मेरी माँ हैं और माँ कुछ मांगे और पुत्र ना दे, ऐसे कैसे हो सकता है? आप मांगिए, मैं आपको जो आप कहेंगी कोशिश करूंगा अपनी माँ को देने की। तब श्री जानकी जी ने लक्ष्मण से याचना की कि हे लक्ष्मण, तुम दोनों चरणों की सेवा करते हो, आज से मुझे एक चरणों की सेवा मुझे दासी को प्रदान कर दो। और एक चरणों की सेवा श्री लक्ष्मण जी से श्री सीता जी ने मांगा है। और सीता जी तब से एक पांव राम जी का, श्री लक्ष्मण जी एक पांव श्री लक्ष्मण जी दबाते थे सीता जी। तब तो केवट दोनों पांव जब मांगता है धुलने के लिए तो राम जी केवट की तरफ से देखते हैं लक्ष्मण की तरफ, देख लो तुम तो एक पांव दबाते हो, सीता जी तुम भी एक दबा, ये दोनों मांगे जा रहा है। तो सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे वहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। लक्ष्मण और सीता की तरफ श्री राम जी ने इसलिए देखा
इसलिए देखा। अब केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। कठौता में पानी लाया और चरणों को कठौता में रख, कठौती नहीं लाया, जरा सुनिएगा, कठौती नहीं लाया, कठौता लाया। कठौती स्त्रीलिंग, कठौती लाता और कहीं राम के चरण डालते ही कहीं वो कठौती स्त्री ना बन जाए, इसलिए कठौता लाया कि बनेगा तो बेटा बनेगा, नाव चलाने के काम आएगा, बिटिया बनेगी तो फिर शादी का खर्चा और करना पड़ेगा, तो कठौता लाया, कठौती नहीं लाया। अब कठौते में चरण रखता है और घिस घिस के राम के चरणों को धुलता है और राम जी के चरणों को हिलाए डाल रहा है, हिलाए डाल रहा है। राम जी बोले भैया भागा नहीं जा रहा हूँ, खड़ा हूँ, जरा आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे धुल। केवट बोला सरकार यदि आपको इतना ही भय है कि कहीं गिर ना जाऊं तो क्यों गिरते हो, मेरे मस्तक पे हाथ रख लीजिए ना। वाह कितना देखिए, केवट की तरह भक्त को चतुर बनना पड़ेगा, नहीं तो भगवान मिल भी जाएंगे तो यूं खड़े रहेंगे आपके सामने, ना वो आपसे बात करेंगे ना वो आपके सिर पे हाथ रखेंगे। केवट ने कितनी चतुराई से अपने मस्तक पर हाथ रखवा लिया। प्रभु यदि अब देखिए पांव जानबूझ के हिला रहा ताकि इनको लगे कि कहीं गिर ना जाए, और बाद में जब भगवान ने कहा मैं गिर जाऊंगा भाई जरा धीरे से धुल, तो केवट बोला कि मेरे सिर पे हाथ रख लीजिए। हाँ, तो केवट के सिर पर हाथ जब रखा तो राम के नयनों से, नेत्रों से आंसू की धार गिर पड़ी और राम के आंसुओं से केवट का मस्तक गीला हो गया। केवट ने कहा सरकार आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू क्यों? तब राम जी ने कहा कि आज तुमने मेरा अहंकार नष्ट कर दिया। केवट बोले कौन सा अहंकार? तब राम ने कहा कि मुझे लगता था कि मैं ही भक्तों को थामता हूँ, मुझे लगता था कि मैंने ही भक्तों को थाम रखा है, पर आज तुमने सिद्ध कर दिया कि मैंने नहीं बल्कि भक्तों ने भगवान को थाम रखा है। आज भक्त केवट ने राम को गिरने से बचाया और हाथ मस्तक पर धारण कर लिया। ये संत जनों के अपने अपने भाव हैं। भक्त और भगवान का एक अलग ही संबंध होता है। भक्तों, गोपियां गालियां देती हैं कृष्ण को, तू निष्ठुर है, निर्दयी है, हाँ प्रेम करना क्या जाने तू तो गाय चराने वाला है, प्रेम करना तो हम जानती हैं, तू क्या जाने। ऐसी बातें गोपियां कहती हैं और आज केवट राम की सेवा करते हैं और इस प्रकार का आनंद प्राप्त करते हैं। जब चरण धुल लिया तो पत्नी को बुलाया, बच्चों को केवट ने बुलाया। अब राम जी ने कहा पत्नी को क्यों बुला रहा है? केवट बोला सरकार मेरी पत्नी मेरे से 10 साल छोटी है, जरा वो अपनी आंखों से देखेगी कोई धूल तो नहीं लगी। फिर बेटे को अर्थात राम का दर्शन करा के, राम के चरणों का स्पर्श करा के केवट अपने परिवार को तार रहा है। और जब चरण धुल गए तो राम ने कहा केवट अब तो धुल गए, अब तो पार लगा दे, अब तो केवट नाव में बिठा। केवट बोला सरकार पहले जो वेटिंग में थे उनको तो कंफर्म करूं, उन्हें तो पार लगाऊं, आपको बाद में लगाऊंगा। राम जी बोली यहां मेरे अतिरिक्त और कौन है? केवट बोले कि सुनो प्रभु, जो मेरे पितृ लोग हैं, मेरे पूर्वज, आज वो लाइन पर खड़े हैं। आपके चरणों का चरणोदक चरणामृत जब मैं उन्हें पिलाऊंगा, उनके नाम से छिड़कूंगा तो अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदिगम पीत्वा पुनर्जन्म न वेद्यते। कहते हैं कि भगवान के चरणों का चरणामृत कोई पी ले एक बार तो वो अकाल मृत्यु से बच जाता है। इसलिए भगवान के चरणामृत जरूर पीना चाहिए। ठाकुर जी को स्नान कराओ, लड्डू गोपाल जी को जो स्नान कराते हैं, शालिग्राम भगवान को हम जो स्नान कराते हैं, उनको स्नान कराने के बाद जो पानी जो जल बचता है उसी को चरणामृत कहते। वो भगवान के चरणों का अमृत हमारे लिए बन गया। हाँ, चरणामृत बन गया। अब उसे बच्चों को पिलाइए, घर में छिड़किए,
पूर्वजों के नाम से छोड़िए तो पूर्वजों को वो जल प्राप्त होता है और पूर्वजों को उससे मुक्ति मिल जाती है। ये प्रसंग रामचरितमानस का केवट के पित्र, केवट के पूर्वज राम के चरणों के जल मात्र से तर गए। ये चरणों के चरणोदक की चरण जल की महिमा है, चरणों के जल की महिमा है भगवान के। ऐसी ऐसी परम परम सुंदर सी पावन सी कथा। तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि भक्तों को भी भगवान से थोड़ा सी जिद करना पड़ता है। जिद करिए, प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, भगवान के लिए रोइए, भगवान के लिए जो आप कर सकते हैं करिए। और जब जिद करेंगे ना तो भगवान आएंगे, और लॉलीपॉप में उलझ गए तो फिर आने वाले नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि ये जो भागवत आप सुन रहे हैं, सर्व वेदेतिहासानां सारम सारम समुद्रतम, ये सार मैं सुनाता हूँ। एक बार ये भागवत सुनने के लिए स्वयं देवर्षि नारद जी, एक बार इंद्र सुखदेव भगवान के पास आए अमृत का कलश लेकर, और सुखदेव जी ने कहा कि राजन मैं आपको अमृत के बदले भागवत नहीं सुना सकता, क्योंकि क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महा।